नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु विज्ञान यानी कि मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग मटेरियल साइंस भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु को शीट में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, मैलिएबिलिटी। देखिए, धातु को शीट में बदलने के गुण को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुट्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। धातु का वह गुण जो धातु को हैमरिंग व रोलिंग करके चारों ओर बढ़ाया जा सकता है, मैलिएबिलिटी कहलाता है। धातु के इस गुण के कारण ही हम धातु को चादरों के रूप में बना सकते हैं। धातुओं में सबसे अधिक जो मैलिएबल होता है वह सोना होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? तो देखिए, जो गन मेटल बनाया जाता है यह कॉपर, टिन और जिंक, इन तीनों से मिलकर गन मेटल बनाया जाता है। यानी कि हमारा मिश्रण होता है इनका, कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है गन मेटल। जिनमें हमारा क्या रहता है, जो गन मेटल में 88% तांबा रहता है और 10% हमारा टिन रहता है और 2% हमारा जिंक मिलाया जाता है। ऐसे एलॉय बहुत ही कठोर होते हैं। ठंडी हालात में इस पर कार्य को आसानी से नहीं किया जा सकता है। यह बहुत मजबूत एलॉय है, इसलिए इसका प्रयोग बुश बियरिंग, वाल्व, बॉयलर, फिटिंग्स, पनडुब्बी के पुर्जे आदि बनाने के लिए हम लोग गन मेटल का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में कौन सा अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है हार्डनेस, ब्रिटाइलनेस, मेलिएबिलिटी, टफनेस। तो देखिए, कास्ट आयरन यानी कि जो ढलवा लोहा रहता है, तो आपको पता होगा कि यह भंगुर होता है। ढलवा लोहा क्या होता है? भंगुर होता है, यानी कि यह एक ब्रिटल मटेरियल है। यानी कि ढलवा लोहे की भंगुरता सबसे ज़्यादा होती है। भंगुरता मतलब होता है कि अगर आप इसे पीटेंगे तो यह टूट जाएगा, ये फैलेगा नहीं, टूट जाएगा। तो देखिए, इसमें जो होता है कि ढलवा लोहे में 4 से 4.5% तक कार्बन रहता है। दूसरी अशुद्धियों जैसे कि इसमें सिलिकॉन 0.8 से 3% तक होता है। फास्फोरस हमारा 0.5% और सल्फर जो होता है 0.1% से लेकर 0.15% होता है। और जो मैग्नीज होता है यह 0.5% से 1% तक होता है। यह धातु कड़ा व बहुत भंगुर होता है, इसे फोर्ज नहीं किया जा सकता है। ढलवा लोहे का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है यह बहुत अधिक होता है। चौथा क्वेश्चन है कि पिग आयरन किस भट्ठी में बनाया जाता है? ऑप्शन है क्यूपोला फर्नेस, फिट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता होगा कि जो पिग आयरन बनाया जाता है यह ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता है आपका वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी में पिग आयरन को बनाया जाता है। सभी लौह धातु पदार्थ पिग आयरन से ग्रहण किए जाते हैं। यह कच्चा अथवा अशुद्ध यानी कि क्रूड अथवा इम्प्योर होता है। पिग आयरन वात्या भट्ठी, जिसे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, में बनाया जाता है। पिग आयरन बनाने के लिए लौह अयस्क यानी कि आयरन और कोक तथा चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। पिटवा लोहे में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन 88%, 60%, 99%, 85%। तो देखिए, जो पिटवा लोहा होता है यह हमारा सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो इसमें जो होता है परसेंटेज लोहे का, यह हमारा होता है 99%। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पिटवा लोहा लोहे की सबसे उत्तम किस्म है। इसमें लगभग 98.8% लोहा होता है। इसे आसानी से मोड़ा, फोर्ज अथवा फोर्ज वेल्ड भी किया जा सकता है। यह बहुत मेलिएबल व डक्टाइल मटेरियल होता है। छठा क्वेश्चन है, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, जो हाई कार्बन यानी कि उच्च कार्बन इस्पात रहता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है 0.8 से 1.5% तक होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होती है। इसे ऊष्मा उपचार द्वारा बहुत हार्ड किया जा सकता है। यह मध्यम कार्बन इस्पात की अपेक्षा ब्रिटाइल होता है। उच्च कार्बन स्टील के बने औजार ज़्यादा गति पर कटाई नहीं कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, स्टील किस प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन है बेसेमर प्रोसेस द्वारा, ओपन हार्थ प्रोसेस द्वारा, इलेक्ट्रिक प्रोसेस द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए, जो स्टील बनाया जाता है यह बेसेमर कन्वर्टर के द्वारा भी बनाया जाता है, ओपन हार्थ प्रोसेस द्वारा भी बनाया जाता है और इलेक्ट्रिक प्रोसेस द्वारा भी बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस्पात बनाने के निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा
बनाया जा सकता है। बेसेमर कन्वर्टर यानी कि बेसेमर प्रोसेस द्वारा हो गया, इलेक्ट्रिक प्रोसेस हो गया, ओपन हार्थ प्रोसेस हो गया, सीमेंटेशन प्रोसेस हो गया और क्रूसिबल प्रोसेस हो गया। तो इन पांचों के द्वारा हम लोग स्टील का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 8वां क्वेश्चन है, डक्टिलिटी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण संपीड़न में अस्थायी परिवर्तन होता है। तो देखिए, और दूसरा है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण यह मूल आकार में आने की योग्यता रखता है। और तीसरा है आपका कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो डक्टिलिटी हमारा क्या होता है कि वह गुण होता है पदार्थ का जिससे उससे हम लोग पतले तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। तो वह गुण होता है हमारा डक्टिलिटी। देखिए, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है उसे हम तन्य पदार्थ कहते हैं। इसी गुण के कारण वैद्युत तार बनाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, बैबिट धातु में निम्न तत्व होते हैं। तो देखिए, जो बैबिट मेटल रहता है यह हमारा एक मिश्रण रहता है, और ये किनका किनका रहता है? टिन, कॉपर, लेड और एंटीमनी, ये सब मिलकर बैबिट मेटल का निर्माण करते हैं। देखिए, टिन बेस व्हाइट मेटल को बैबिट मेटल भी कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं टिन बेस व्हाइट मेटल। इसमें क्या होता है, 80 से 85% टिन होता है, 10% एंटीमनी और 5% तांबा होता है। इसका प्रयोग तेज गति व कम दाब वाले बेयरिंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, बैबिट धातु का प्रयोग। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? तो देखिए, जो जर्मन सिल्वर होता है ये होता है हमारा कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर हमारा जर्मन सिल्वर बनता है। देखिए, नाम में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इसमें जर्मन सिल्वर, सिल्वर देखिए इसमें रहता है 0%, इसमें सिल्वर रहता ही नहीं है। या कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 0%, तो आपको 0% वहाँ पे टिक करके आना होगा, क्योंकि जर्मन सिल्वर इसका नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जर्मन सिल्वर में तांबा 60% होता है, निकल 30% और जो जिंक होता है हमारा 10% होता है। इसे निकल सिल्वर भी कहते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी है। इसका प्रयोग आभूषण व सजावट आदि के सामान और प्रतिरोध तार आदि बनाने के लिए हम लोग जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फास्फोरस ब्रोंज में फास्फोरस की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 0.1%, 2%, 11.1%, 98%। तो देखिए, जो फास्फर ब्रोंज रहता है उसमें फास्फोरस की मात्रा 0.1% होती है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको पता होगा जो फास्फर ब्रोंज रहता है उसमें लगभग 87 से 90% हमारा कापर होता है, 9 से 10% टिन होता है और 0.1 से 0.3% हमारा फास्फोरस होता है। फास्फोरस मिलाने से इस पदार्थ की तनाव शक्ति और तन्यता बढ़ जाती है, जिसके कारण इसकी आसानी से ढलाई की जा सकती है, और इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं बियरिंग, गियर और वर्म व्हील आदि बनाने के लिए हम लोग फास्फोरस ब्रोंज का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च चाल इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील मुख्य रूप से आधारित होते हैं क्रोमियम, कोबाल्ट, वैनेडियम और टंगस्टन। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा टंगस्टन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो हाई स्पीड स्टील होता है इसमें हमारा 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम और 0.6% कार्बन। देखिए यहाँ पे 0.6% कार्बन दिया है, तो कहीं कहीं आपको 0.7% भी कार्बन आपको देखने को मिल जाएगा आंसर में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाई स्पीड स्टील को 18:4:1, ये हमारा अनुपात होता है कि 18:4:1 है स्टील में क्रम कौन सा रहता है। तो देखिए 18% हमारा टंगस्टन रहता है, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम और 0.7% या 0.6% हमारा कार्बन होता है। हाई स्पीड स्टील मुख्य रूप से टंगस्टन आधारित होते हैं क्योंकि इनमें टंगस्टन की मात्रा ज़्यादा होती है। और देखिए, इस हाई स्पीड स्टील को हम लोग 18:4:1 से भी जाना जाता है। 18:4:1 के अनुपात जो रहता है इसी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं कि हाई स्पीड स्टील 18:4:1। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन है सिरेमिक, हीरा, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटाइड, सीमेंटेड कार्बाइड। तो देखिए, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह हमारा डायमंड होता है। आपको भी पता होता है कि डायमंड क्या है, हमारा सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ डायमंड होता है। हीरे का उच्च गति पर बहुत हल्के कटों से जाप की फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। हीरे का प्रयोग आभूषणों में भी किया जाता है।
मृद इस्पात किस वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, एलॉय स्टील। तो देखिए जो माइल्ड स्टील रहता है ये हमारा आता है निम्न कार्बन स्टील यानी कि लो कार्बन स्टील के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्न कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.45% तक होती है। इसमें कार्बन इस्पात के अंतर्गत मृद इस्पात आता है, इसमें 0.15% से 0.3% तक कार्बन की मात्रा होती है। मृद इस्पात में कठोरता यानी कि हार्डनेस बहुत कम होता है, इसलिए इसे आसानी से फोर्ज, वेल्ड व मशीन कर सकते हैं। माइल्ड स्टील के जो पार्ट होते हैं यह हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे केस हार्ड भी कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक मैलिएबल कौन सा होता है? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल रहता है वह हमारा लेड होता है, सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी लेड रखता है। तो देखिए मैलिएबिलिटी क्या है? तो मैलिएबिलिटी जो होता है यह धातु का वह गुण होता है जिसमें ठंडे धातु को हैमरिंग व रोलिंग करके चारों ओर बढ़ाया जा सकता है। धातु के इस गुण के कारण ही धातु की चादरें बना सकते हैं। शीशक कम तन्य परंतु अधिक मैलिएबल धातु है। सफ़ेद ढलवा लोहे में क्या होता है? तो देखिए जो सफ़ेद ढलवा लोहा होता है उसका होता है कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और है कि हाई कार्बाइड के रूप में कार्बन, और है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है और लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है। और इसके बाद क्या होगा कि कार्बाइड के रूप में कार्बन रहता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सफ़ेद ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 1.75 से 2.3% तक होता है। इसमें जो कार्बन रहता है कार्बाइड के रूप में होता है, इसमें उच्च तनाव सामर्थ्य भी होता है और निम्न संपीड़न सामर्थ्य भी पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजक दंड यानी कि कनेक्टिंग रॉड किस मटेरियल की बनाई जाती है? तो देखिए जो कनेक्टिंग रॉड रहता है हमारा यह हम लोग मीडियम कार्बन स्टील का बनाए जाते हैं, यानी कि MCS का बनाया जाता है, मीडियम कार्बन स्टील का बनाया जाता है कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.3 से 0.75% तक होती है। यह माइल्ड स्टील में सबसे उत्तम होता है। यह कठोर और चीमड़ यानी कि टफ होता है। इसका प्रयोग कनेक्टिंग रॉड, एक्सल, धुरा, क्लच प्लेट, गियर, कैम, स्प्रिंग, कुंजी, भाप टरबाइन, शाफ्ट आदि बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं MCS का प्रयोग। 18 नंबर क्वेश्चन है कि परलाइट इस्पात में फेराइट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 83% से कम, 83%, 87%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा परलाइट रहता है इसमें जो फेराइट की प्रतिशत मात्रा होती है यह होता है 87% फेराइट रहता है, और 13% क्या होता है हमारा सीमेंटाइट होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि 87% इसमें फेराइट होता है, 87% फेराइट होता है और 13% हमारा सीमेंटाइट होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? परलाइट बनाते हैं, या कोई लोग इसे पियर लाइट भी बोलते हैं। सीमेंटाइट अत्यंत हार्ड और भंगुर पदार्थ होता है। सीमेंटाइट में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है यह 6.67% तक होती है। ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्ठी में ईंधन के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है कोक, कोयल, और है लिक्विड ऑक्सीजन। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस रहता है इसमें हम लोग ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्ठी में हम लोग कोक का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग करते हैं, साथ ही गाला के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है? ऑप्शन है एलॉय स्टील, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड। तो इन सब पदार्थों में जो सबसे कठोर होता है वह हमारा है टंगस्टन कार्बाइड। क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन कार्बाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसमें टंगस्टन और कार्बन परमाणुओं के बराबर हिस्से होते हैं। टंगस्टन कार्बाइड का रासायनिक सूत्र WC है। अन्य धातुओं के संबंध में टंगस्टन कार्बाइड को अक्सर हार्ड धातु के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर टंगस्टन कार्बाइड हार्ड मेटल में 1600 HV की कठोरता हो सकती है। इसमें स्टील की तुलना में लगभग 10 गुना कठोरता होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोटिव सिलेंडर एवं पिस्टन किसके बने होते हैं? ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, राट आयरन। तो देखिए जो ऑटोमोटिव सिलेंडर एवं पिस्टन होते हैं यह हमारे बनाए जाते हैं ग्रे कास्ट आयरन यानी कि धूसर ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ग्रे कास्ट आयरन ढलाई कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन जो रहता है यह 2 से 3% तक रहता है और मिश्रित कार्बन 1% होता है। इसकी वजह से इसका रंग भूरा दिखाई देता है। इसका प्रयोग मोटर हाउसिंग, पंप हाउसिंग, इंजन फ्रेम, सिलेंडर और पिस्टन आदि बनाने में प्रयोग करते हैं ग्रे कास्ट आयरन का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर के संबंध में गलत कथन को छांटिए। ऑप्शन है यह मेलिएबल होता है, यह डक्टाइल होता है, यह अच्छा विद्युत चालक, यह संक्षारण रोधी नहीं है। तो देखिए कि तांबे के संबंध में जो कथन गलत है वो है हमारा कि यह संक्षारण रोधी नहीं है। यही हमारा गलत कथन है, बाकी सब सही है कि यह मेलिएबल भी, कॉपर क्या होता है, मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है और विद्युत का चालक भी होता है, लेकिन यह संक्षारण रोधी नहीं है, यह गलत है, यह संक्षारण रोधी भी होता है। देखिए यहाँ पे तांबे निम्न गुण होते हैं, विद्युत का चालक है अच्छा, डक्टाइल भी होता है, संक्षारण रोधी भी होता है यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और यह मेलिएबल भी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुंज मेटल यानी मुंज मेटल ब्रास में कॉपर तथा जिंक कितना होता है। देखिए जो मुंज मेटल में ब्रास में जो कॉपर और जिंक का जो परसेंटेज मात्रा होता है ये रहता है हमारा कि जो तांबा रहता है यानी कि कॉपर ये हमारा रहता है 60% और जो हमारा जिंक होता है यह हमारा होता है 40%। तो 23 का यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मुंज मेटल में कॉपर जो होता है 60% होता है और जो जिंक होता है ये हमारा 40% होता है। इसका प्रयोग हम लोग सिक्का बनाने के लिए करते हैं, बिजली के सामान बनाने में, फ्यूज आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। मुंज मेटल को येलो ब्रास भी यानी कि पीला ब्रास भी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजिंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिल्वर, जिंक, निकेल। तो गैल्वेनाइजिंग के लिए हम लोग जिस मटेरियल यानी कि धातु का प्रयोग करते हैं, मेटल का प्रयोग, वह हमारा रहता है जिंक। तो क्या करते हैं कि इस पर जिंक का लेपन किसी पे अगर कर देते हैं तो हमारा गैल्वेनाइजिंग हो जाता है या परत चढ़ाना वही। तो देखिए जिंक की परत चढ़ाने को हम लोग गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। जिंक के अयस्क को जिंक सल्फाइड या कैलेमाइन कार्बोनेट कहते हैं। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग मलहम बनाने में करते हैं तथा जिंक बैटरी बनाने में भी प्रयोग की जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निकल स्टील के एलॉय में निकल की मात्रा कितनी होती है। देखिए जो निकल स्टील में जो एलॉय में रहता है उसमें जो निकल की परसेंटेज मात्रा रहती है वह परसेंटेज मात्रा रहता है 2.5 से 3.5% तक होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। निकल स्टील में निकल की मात्रा 2.5 से 3.5% तक होती है। निकल के मिलाने से इस मेटल की मजबूती और कठोरता बढ़ जाती है। स्टील को जंग व खराब होने से भी बचाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पिटवा लोहे के विषय में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन है कि यह 1539 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है राट आयरन, बिल्कुल सही है। यह बहुत मुलायम तथा तन्य है, ये बिल्कुल सही है। इसे आसानी से फोर्ज वेल्ड किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और डी नंबर कह रहा है कि इसे पिघले लोहे में उचित मात्रा में कार्बन मिलाकर बनाया जाता है, उस पर बार बार हथौड़ा चलाया जाता है और रोलिंग क्रिया की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर ही करेक्ट होगा कि पूछा था कौन सा आंसर गलत होगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा गलत आंसर है। यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, इसमें लगभग 98.8% लोहा होता है। इसे आसानी से मोड़ा, फोर्ज अथवा फोर्ज वेल्ड भी किया जा सकता है। लगभग 15 से 39 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होने लगती है, इसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है इस्पात में निकल मिलाने से किस में सुधार होता है। ऑप्शन है फटिग रेजिस्टेंस में, क्रीप रेजिस्टेंस में, कोरोजन रेजिस्टेंस में, कास्ट रिड्यूक्शन में। तो देखिए जो इस्पात में अगर हम लोग निकल मिलाते हैं तो क्या परिणाम होता है कि इसका फटिग रेजिस्टेंस में सुधार होता है। तो यहाँ पे यानी हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस्पात में निकल मिलाने से निम्न गुण का विकास होता है, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वह बढ़ जाता है, इलास्टिक लिमिट भी बढ़ जाती है और फटिग रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। हीरा रखता है, ऑप्शन है लो हीट कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, लोवेस्ट थर्मल एक्सपेंशन, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो हीरा रहता है यह लोवेस्ट थर्मल एक्सपेंशन रखता है, यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम तापीय विस्तार हीरा रखता है। हीरे का कुछ गुण निम्न होता है, जैसे कि हीरा सबसे कम तापीय विस्तार रखता है,
हीरा सबसे कठोर पदार्थ रहता है। हीरा विद्युत एवं ताप का सुचालक होता है। हीरा डायमंड सबसे महंगा होता है। इसका प्रयोग आभूषण में भी किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, डाई के पदार्थ के लिए निम्न में से सामान्यतः कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, हार्ड वर्क टूल स्टील, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम। तो देखिए डाई के पदार्थ के लिए निम्न में से जो सबसे उपयोगी होता है वह हमारा रहता है हार्ड वर्क टूल स्टील। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हार्ड वर्क टूल स्टील। डाई कास्टिंग में डाई हार्ड वर्क टूल स्टील का बना होता है। डाई कास्टिंग क्रिया में पिघली धातु को उच्च दाब पर एक धात्विक डाई में इंजेक्ट करके कंपोनेंट का निर्माण किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल टरबाइन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ में क्या होना चाहिए? तो देखिए जल टरबाइन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ में क्या होना चाहिए कि वह हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि उसमें जंग ना लगे। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जल टरबाइन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ में अधिक जंग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। यह जल टरबाइन वह द्रव चालित मशीन है जो पानी के दाब व गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बड़े बड़े जल विद्युत शक्ति संयंत्रों पर टरबाइनों को लगाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सभी लौह और इस्पात उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री क्या होती है? ऑप्शन स्टील, पिग आयरन, राट आयरन, कास्ट आयरन। तो देखिए सभी लौह और इस्पात उत्पादों के लिए जो पिग आयरन यानी कि जो कच्चा सामग्री होता है वह हमारा पिग आयरन होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा सभी प्रकार के लोहे के लिए यह कच्ची सामग्री है। पिग आयरन का निर्माण हम लोग ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्य भट्ठी में करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सिरेमिक किस प्रकार का पदार्थ है? ऑप्शन है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो देखिए जो सिरेमिक रहता है ये हमारा रहता है इंसुलेटर। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, अवरोधक। सिरेमिक हमारा एक इंसुलेटर मटेरियल है जो सिलिका तथा केले का मिश्रण होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। सिरेमिक टूल एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।